Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में ड्रीम चैनल वाला मैसेज आप लोग से शेयर कर दिया था कि जो है यूनिवर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड कुछ लोगों के लिए तो शायद स्टार्ट हो भी चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग अपने लेसन्स जो है जो हमारे टेस्ट जिस टॉपिक पे हो सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज पहला टॉपिक लिया है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा डीएफ जो है डिसबैलेंस होती हैं एंड हमको समझ में भी नहीं आता है एग्जैक्टली कि हमें कैसे कैसे मतलब अपने आप को ट्रिगर होने से रोकना है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज जो है पहला टॉपिक लेते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे ये टॉपिक है इस पे तो मुझे सब पता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और आपको वीडियो के साथ पूरा जाना ही जाना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला लेसन है वो है आपके कार्मिक अटैक्स। ठीक है, तो दोस्तों कार्मिक अटैक्स जो हैं हम ट्विन फ्लेम्स की जितनी भी ट्विन सोल्स हैं उनको बियर करने ही पड़ते हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। ठीक है, हमको जो है कार्मिक अटैक्स को बियर करना ही पड़ता है। नॉर्मल सोल्स भी बियर करती हैं, लेकिन हम ट्विन सोल्स जो हैं इसको नॉर्मल से ज़्यादा बियर करते हैं और हमें ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमको एनलाइटमेंट पाना होता है। हम एनलाइटमेंट पाने की जर्नी में हैं, तो हमें अपने कार्मिक कर्मा जो है सब रिलीज करने होते हैं, इसलिए हमारे पर कार्मिक अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों ये कब होते हैं? ये होते हैं जब जैसे आपकी जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो है आपने इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आप बहुत अच्छा इनर वर्क करते जा रहे हैं एंड एक टाइम आया जब आप बैलेंस की सिचुएशन में आ गए हैं एंड आपको डीएम की एनर्जी भी अब इतनी इफेक्ट नहीं करती। तब दोस्तों क्या होता है, तब आपका जो है रीयूनियन का टाइम नज़दीक आता है और ऐसे में जो है यूनिवर्स रीयूनियन के हर बार पहले जो है आपके टेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो टेस्ट कोई भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्मिक अटैक्स के टेस्ट को। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपका रीयूनियन का टाइम आने वाला होगा, ऑल दी कार्मिक्स विल स्टार्ट अटैकिंग ऑन यू विच विल मेक यू इरिटेटेड एंड एंग्री। ठीक है, जो भी कार्मिक्स हैं आपकी फैमिली से जुड़े हुए, आपके जो भी हों, मम्मी पापा भाई बहन या हस्बैंड वाइफ या जो भी है बॉयफ्रेंड या जो भी है मतलब। ठीक है, तो वो जो है आपके ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देंगे। एंड इफ़ यू विल लॉस योर टेम्पर, अगर आपने अपना जो है आपा खो दिया एंड गेट इरिटेटेड, अगर आप इरिटेट हो गए, दैट मीन्स यू क्रिएट्स योर न्यू कर्मास। ठीक है, इसका मतलब आपने अपना न्यू कर्मा क्रिएट कर दिया। बाय दिस वे यू विल डिले योर जर्नी, और इस तरीके से आपने अपनी जर्नी को भी डिले कर दिया। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स समझ जाएंगे कि आपको अभी इस जर्नी का पर्पस समझ में नहीं आया है एंड अभी आपको और लेसन्स सीखना है। तो दोस्तों इसके बाद ऑल द टेस्ट विल बी टेकन जस्ट बिफोर योर रीयूनियन। जो जैसे जैसे आपका रीयूनियन की जब टाइमिंग आएगी, जब यूनिवर्स को लगेगा कि आप बैलेंस हो रहे हो, तो आपको चेक करने के लिए टेस्ट जो है लेंगे एंड कार्मिक अटैक्स भी उन टेस्ट में से एक है। तो इफ़ यू पास्ड योर एग्जाम यू विल गेट रीयूनाइटेड विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर आप पास कर लेते हैं अपना टेस्ट तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनियन में आ जाते हैं। एंड अगर आप जो है इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो योर क्लासेस विल बी कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, आपकी क्लासेस जो हैं यूनिवर्स और थोड़े टाइम के लिए बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपने जो अपने लेसन्स हैं वो सही से लर्न नहीं किए हैं, और इस तरीके से आप अपनी डिवाइन टाइमिंग को भी आगे बढ़ा देते हैं एंड अपनी जर्नी को भी और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी की जर्नी जो है जल्दी कंप्लीट हो जाती है एंड कोई जो है जर्नी में सालों बना रहता है लेकिन उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसीलिए बोला है आपको वीडियो के साथ पूरा जाना है क्योंकि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जो रियली अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड है वो वीडियो के साथ पूरा जाएं। अब हमको यहाँ समझना है कि न्यू कर्मा क्रिएट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें
क्या क्या करने से बचना है कि हमारे न्यू कर्मा क्रिएट ना हो। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, इफ कार्मिक्स आर अटैकिंग एंड यू रिप्लाइड, ठीक है, अगर आपके कार्मिक्स जो है आप पर अटैक कर रहे हैं एंड यू रिप्लाइड इन अ हार्श वे, ठीक है, आपने जो है एक रफ वे में, एक र्यूड वे में, एक हार्श वे में अगर उनको रिप्लाई दे दिया, एंड इफ यू मिसबिहेव्ड विद देम, अगर आपने उनके साथ मिसबिहेव कर दिया, देन यू क्रिएटेड योर न्यू कर्मा बैगेज, ठीक है, तो आपने जो है अपना न्यू कर्मा जो है क्रिएट कर दिया। बिकॉज कार्मिक्स आर हियर फॉर हेल्पिंग यू इन क्लियरिंग योर ओन कर्मास, जो कार्मिक्स आपको दिए गए हैं वो आपको आपके कर्मा क्लियर करने के लिए दिए गए हैं और ऐसा करके वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड तो आपको जो है उनको थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह आपने उनको हर्ट कर दिया, ठीक है, यू शुड थैंक देम बट यू हर्टेड देम, ठीक है, आपको उनको क्या करना था, उनको थैंक्स करना था लेकिन आपने उनको हर्ट किया। दिस वे यू क्रिएटेड योर न्यू कर्मास, ठीक है, जिससे उन्हें भी आपके साथ अब और ज़्यादा टाइम के लिए रहना होगा, ठीक है, सिर्फ अपनी ही टाइमिंग आप नहीं बढ़ा रहे हैं, उन कार्मिक्स की भी टाइमिंग आप अपने लिए बढ़ा रहे हैं, वो और ज़्यादा समय के लिए उनको आपके साथ रहना होगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है दोस्तों कि न्यू कर्मा आपके द्वारा अगर आपने अपने कार्मिक्स को, आपके कार्मिक्स जो हैं आपको इरिटेट कर रहे हैं, एंड अगर आपने अपने कार्मिक्स को, ठीक है, अपने दोस्तों यहाँ पे कार्मिक आप एज अ बॉयफ्रेंड मत लीजिएगा क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम अपने नार्सिसिस्टिक फैमिली की बात करते हैं एंड ऐसे ही कार्मिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने जो है अपने कार्मिक्स को, अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं या भाई बहन है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, चिल्ड्रन है, तो अगर आपने उनको घूर कर देख भी दिया है तो भी आपने न्यू कर्मा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये बहुत राज की बात है दोस्तों, ये भी मैंने आज आप लोग को बता दिया। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना सिखाना और हर सिचुएशन में आपको बैलेंस्ड रखना इस जर्नी का एक लेसन है, ठीक है। आपको जो है अपने कार्मिक्स को मिसबिहेव तो करना ही नहीं है, र्यूडली जवाब तो देना ही नहीं है, उसके साथ ही जो है आपको अपने आप को इतना हील एंड बैलेंस रखना है कि आप उनको मतलब कोई ऐसा लुक भी ना दे जो उनको हर्ट करे या उनकी सोल को समझ में आए कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया है, ठीक है। अब ये जानिए कि हाउ कार्मिक साइकिल वर्क्स, जो कार्मिक साइकिल है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कार्मिक साइकिल के जो अटैक्स हैं कुछ डेज के लिए आते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप जर्नी में आगे अब कार्मिक अटैक्स चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ डेज के लिए ये आते हैं, उसके बाद ये फिर कार्मिक सही बिहेव करने लगते हैं, बट फिर कुछ टाइम बाद सडनली उनके अटैक्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं और ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर अवेकनिंग आपके कर्मा संचित नहीं होते हैं, कटते रहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल सोल्स के होते हैं कर्मास जो है, उनका कहते हैं ना कि घड़ा नहीं फूटता जब तक कि घड़ा पूरा भर नहीं जाता, ठीक है। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद ट्विन सोल्स के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको अपने कर्मा तुरंत रिलीज करने का मौका दिया जाता है कार्मिक्स के थ्रू, क्योंकि उनको इस जर्नी में डाला गया है, एक एनलाइटमेंट की जर्नी में डाला गया है, इसलिए उनके साथ नॉर्मल सोल्स जैसा बिहेव नहीं होता है। उनको अपने कर्मा तुरंत क्लियर करने के लिए कार्मिक अटैक्स झेलने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो डिवाइन भी है वो भी आपकी हेल्प ही कर रही है एंड कार्मिक्स भी आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर अवेकनिंग आपके कर्मा संचित नहीं होते हैं, कटते रहते हैं, इसलिए कार्मिक्स अटैक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि आप उन कर्मास को यहीं क्लियर कर लें जिससे नेक्स्ट बर्थ ना हो, या अगर होता है तो आपको कार्मिक बैगेज जो है वो ना हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप न्यू कर्मा क्रिएट करते ही जाएंगे तो फिर आपको जो है वो कर्मा न्यू बर्थ लेने पर मजबूर करेंगे। अगर आप अपने कार्मिक अटैक्स के साथ मिसबिहेव करते जाएंगे, अगर आप मिसबिहेव करते जाएंगे दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट बर्थ लेने से कोई भी रोक नहीं सकता, ये जर्नी भी आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जर्नी आपको दी गई है आपको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, और उसके लिए डिवाइन ने सारे अरेंजमेंट करके आपको दिए हैं। अगर आप उस अरेंजमेंट को ही ना समझ पाए एंड अपने न्यू कर्मा क्रिएट करते रहे तो उसमें डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है कार्मिक अटैक्स को ब्लेसिंग की तरह लें, कर्ज की तरह नहीं, ठीक है। आपको जो है कार्मिक अटैक्स को एक ब्लेसिंग्स की तरह समझना है, अभिशाप नहीं समझना है, ठीक है। एंड अब आप ये सुनिए दोस्तों कि आपको करना क्या है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, नार्सिस्टिक फादर, मदर और अदर फैमिली मेम्बर्स और हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन, ठीक है, सबको आपकी सोल ने चुना है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में आए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सबको आपकी सोल ने चुना है अपने कर्मा क्लियरेंस के लिए। तो उनको प्यार करना, केयर करना, रेस्पेक्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोल लेवल पर आपको उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है अब वो सुनिए, ठीक है। आपको अपना जो है कर्मा बैगेज को रिमूव करना है। अब आपको अपना कर्मा बैगेज कैसे रिमूव करना है, उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन है दोस्तों। आपको हीलिंग मेडिटेशन में बैठना है एंड आपको पता है हीलिंग मेडिटेशन कौन सा है। हीलिंग मेडिटेशन है होओपोनोपोनो हीलिंग मेडिटेशन, ठीक है। ये मेडिटेशन में आपको बैठना है एंड जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जो है वहाँ से उसको लिंक को ओपन करके आप वो हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड हीलिंग मेडिटेशन में बैठ के आपको क्या बोलना है, आपको क्या करना है, आपको करना है यू हैव टू फॉरगिव एवरीवन, ठीक है। आपको सबको माफ करना है हु हैव हर्टेड यू इन योर लाइफ एंड इन पास्ट बर्थ्स, ठीक है। जिन्होंने आपको आपकी इस लाइफ में और पहले के जन्मों में आपको हर्ट कर रखा, उन सबको आपको जो है माफ कर देना है। माफी हीलिंग मेडिटेशन में दे देनी है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द सोल्स यू हर्टेड इन योर प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ्स, ठीक है। अभी क्या किया आपने, जो है जिन्होंने आपको हर्ट किया था आपने उनसे माफी मांगी, ठीक है। अब जो है आपको मतलब जिन्होंने हर्ट किया उनसे भी माफी मांगनी है एंड जो जिनको आपने हर्ट किया उनसे भी माफी मांगनी है, ठीक है। मतलब फॉरगिवनेस आपको देनी भी है एंड मांगनी भी है, ठीक है। दोनों तरह से आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं और आपको ये इस हीलिंग मेडिटेशन में बैठ के करना है। तो जब आप ये करेंगे तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। पहले में बोलना होता है आई एम सॉरी, दूसरे में बोलना होता है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरे में बोलना होता है यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आपने मुझे माफ़ किया इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ एंड मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड जब आप अपना हीलिंग मेडिटेशन ये करते हैं जितने भी टाइम का रहता है, उसके बाद लास्ट में जो है यू हैव टू आस्क फॉर डिवाइन्स फॉरगिवनेस। उसके बाद जो है आपको अपने डिवाइन से माफ़ी मांगनी है फॉर ऑल द सिंस यू हैव डन बिफोर और यू आर डूइंग इन योर दिस बर्थ, ठीक है। आप अपने सारे पापों के लिए जो आपने पिछले बर्थ्स में कर रखे हैं या आपने अपने इस लाइफ में कर दी है, सबके लिए आपको जो है अपने डिवाइन से माफ़ी इस हीलिंग मेडिटेशन के लास्ट में मांगनी है। तो दोस्तों अब जो है मेरी टिप का टाइम है एंड आपको टिप लेनी है, ले लीजिए। आपको आपके कार्मिक्स कितना भी अटैक करते हैं, आपको अपने डिवाइन से कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, ठीक है। डिवाइन को आपसे प्यार है, इसीलिए आपको ये जर्नी ऑलरेडी उन्होंने दे दी है, जिससे आप सभी लोग अपने कर्मा क्लियर करके एनलाइटमेंट पाएं। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ डिवाइन से नहीं मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी कंप्लेन आपको ऐसी अपने डिवाइन से नहीं करनी है एंड हर कर्मा को आपको किसी से एंड कर्मा जो है हर किसी को बियर एंड क्लियर करने ही होते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कर्मा जो है क्लियर करने हैं, बियर करने हैं, ठीक है। ये मेरी टिप है आपको। एंड दोस्तों अब जानिए कि हाउ टू क्लियर योर कर्माज वेरी सून। आप अपना कर्मा को जो है जल्दी जल्दी कैसे क्लियर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ से कार्मिक अटैक्स भी बहुत जल्दी चले जाए एंड आपका रियूनियन भी बहुत जल्दी हो जाए एंड आप जो है डिवाइन पर्पस में भी बहुत जल्दी इंगेज हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करने हैं, उसके लिए आपको लाइट वर्किंग करनी है, सोल सेटिस्फैक्शन का कोई एक्टिविटी करनी है, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की जो मदद करनी है एंड ब्रिंग सम गुड एंड पॉजिटिव चेंज इन द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी। अपनी सोसाइटी की मेंटालिटी में कोई पॉजिटिव चेंज, कोई गुड चेंज जो आप ला सकते हो, ईजिली जो आप ला सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब आपको अपना ऑथेंटिक वर्जन बनना है, ठीक है। जब आप ऑथेंटिक वर्जन बनेंगे तभी आप अपनी सोसाइटी को ऑथेंटिक वर्जन बना पाएंगे, ठीक है। एंड ये जर्नी सिर्फ बनने की नहीं है, बनाने की भी है। एंड दोस्तों इसके साथ आपको जो है अपने मदर नेचर की हेल्प करनी है। हेल्प योर मदर नेचर बाय प्लांटेशन, पौधे लगा के आप अपनी मदर अर्थ की जो है मदर नेचर की हेल्प कर सकते हैं। फीड द बर्ड्स, बर्ड्स को जो है खाना खिला सकते हैं, दाने डाल सकते हैं। डू केयर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की केयर कर सकते हैं। कीप योर मदर अर्थ क्लीन, आप अपनी मदर अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। तो दोस्तों
यहाँ पे मैंने जो है एक पूरा लेसन जो है आपका कंप्लीट करा दिया है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पूरा वीडियो तक गए हैं तो आपने सारे पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। एंड इस लेसन से रिलेटेड अब जो है आपको सारी नॉलेज है। एंड मुझे लगता है अगर आपने पूरा वीडियो पूरा देख लिया है तो आप जो है अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे एंड अपने न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। एंड इस टेस्ट को जो है आप इजीली क्लियर कर लेंगे। एंड दोस्तों, जब जब आपको फील हो कि आपके ऊपर कार्मिक अटैक्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो है आप अपनी जर्नी में बैलेंस हो रहे हैं एंड आपका रीयूनियन का टाइम है, इसीलिए जो आपका ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो जैसे ही आपके अटैक शुरू होते हैं तो आप जो है अलर्ट मोड में आ जाएं एंड आप पूरा फोकस अपने ऊपर रखेंगे, आपको कोई न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है। चलो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपकी इस लेसन से मैक्सिमम हेल्प हुई होगी। ठीक है, आगे और भी सारे टेस्ट जो हैं जिस तरह से होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आपसे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, डू योर इनर वर्क ऑनेस्टली। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय।